जय श्री बद्री गणेश। शनिदेव का गणेश जी के दर्शन करना और उनके दर्शन करते ही गणेश जी का मस्तक छिन्न भिन्न हो जाना। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, हे सौनक, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, गणेश्वर, तुम्हें जो साप मिला है उसका नाश तो नहीं हो सकता है, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस साप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनिश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए, इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को नहीं देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, किंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी कर पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर न देखना ही उचित होगा, ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, ओष्ठ और तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव का उस शिशु को देखना ही था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि साप का फल मिट ना सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती जी की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरिराज नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते रोते उन्हें मूर्छा आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं वे उधर दौड़ पड़ीं। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाले के समान स्तंभित सी हुई। सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम नहीं निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौट कर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने ज्यों ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनिश्चर दीनहीन हुआ, सिर झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे। परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस गरुड़ पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़ काय हथनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखने ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट लिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दसों दशाएं कांप उठीं। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चीत्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण के ऊपर बाणों, शब्दवेदी बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत तो सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें साप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी, शांत हो, मैं इसे मानना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु व्यवस्था यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारा गया है उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि उसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें साप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से गृहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने ज्यों ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगतजननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी हैं। हथनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है? एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई। सिर उड़ाना तो था तो शनिश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, देवी शनिश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त
अमर और अजय है, उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव नहीं है, फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारे एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो अब मैं धर्म अधर्म कुछ भी ना देखकर तुम्हें साथ दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हर्ष छोड़कर इसके बदले मैं मुझसे जो चाहो मांग लो, वही दूंगा। हथनी को इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है, तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन दान प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का है तुम्हें क्या अधिकार है? कहते हैं कि देवतागण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्रीहरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन दान कर सके। अच्छा, तो मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथनी ने हट किया तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना है। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन की रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। हथनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रखकर जोड़ दिया और अनुग्रहपूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर के लिए सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों में मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा, प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्रीहरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया है। हे नाथ, आप चतुर्भुज, क्रीड़धारी, शंख चक्र आदि समन्वित समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनः जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुरोध से मैं तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथनी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन का प्रयोग ला बैठी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी में परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग से चल दिए। शीघ्र ही जगत जननी पार्वती के भव्य भवन में जा पहुंचे। आगे शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाना अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।